कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बस हाथ से निकलती जा रही है और हम हैं कि बस कल की तैयारियों में ही उलझे हुए हैं? आज हम दार्शनिक ओशो के एक बहुत ही गहरे विचार को समझेंगे जो हमें सिखाता है कि जीने की जो असली कला है ना, वो अभी में है, इसी पल में। सोचिए जरा इस बात पर। ओशो का ये एक छोटा सा वाक्य इंसान की सबसे बड़ी कश्मकश को पकड़ लेता है। जिंदगी तो मुट्ठी से फिसलती रेत की तरह है, पल पल बदलती हुई, लेकिन हम उसे एक पत्थर की तरह ठोस, हमेशा के लिए टिकाऊ बनाने की जिद में लगे रहते हैं। और यही वो खींचतान है जो हमारी सारी बेचैनी की असल जड़ है। तो चलिए, अपने पहले हिस्से में इसी बात को थोड़ा और खोदते हैं। एक क्षण में सदी देखते हैं कि कैसे हम असल में जिंदगी जीने के बजाय बस उसकी प्लानिंग ही करते रह जाते हैं। देखिए, प्रॉब्लम की जड़ है ये मानसिकता, ये प्लानिंग वाली सोच। हमारा सारा ध्यान इस बात पर होता है कि भविष्य को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसे सुरक्षित बनाया जाए। और इस चक्कर में जो आज है, जो पल अभी हमारे हाथ में है, हम उसे अनुभव करना ही भूल जाते हैं, उसे गवा बैठते हैं। और इसी सोच की वजह से हम अनजाने में ही अपने चारों तरफ एक जाल बुन लेते हैं। तो आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, आने वाले कल का जाल। हमारा दिमाग है ना, एक पेंडुलम की तरह है। या तो वो अतीत में झूलता रहता है, जहां सिर्फ पछतावा और यादें हैं जो मर चुका है, या फिर वो भविष्य की तरफ भागता है, जहां चिंता और योजनाएं हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। और इन दोनों के बीच जो अभी का पल है, उसमें हम कभी टिकते ही नहीं। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। रिटायरमेंट का प्लान, बच्चों की शादी की चिंता, एक घर बनाने का सपना, बैंक बैलेंस, ये सारे लक्ष्य हम एक ऐसी दौड़ में दौड़ाते रहते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। और इस अंतहीन प्लानिंग और भागदौड़ के बीच ये एक सवाल अकेला खड़ा रह जाता है। आज के लिए क्या? इस पल के लिए क्या? और ज्यादातर इसका जवाब होता है कुछ नहीं। हम आज को आने वाले कल की तैयारी पर कुर्बान कर देते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब ओशो के दर्शन की तरफ चलते हैं, जो हमें वर्तमान की असली सच्चाई से मिलाता है। हमारा तीसरा हिस्सा, बहता हुआ सत्य। ओशो के ये शब्द हमें जगाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि अभी बस यही एक हकीकत है। ये बात थोड़ी डरावनी लग सकती है ना? क्योंकि जो चीज़ लगातार बदल रही है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन सच तो यही है। इसे समझने के लिए एक नदी के बारे में सोचिए। वर्तमान ठीक एक नदी की तरह है जो हर पल बह रही है। आप एक ही पानी में 2 बार पैर नहीं रख सकते। हर पल नया है, एकदम ताज़ा। और हमारी आदत क्या है? हम इस बहती हुई नदी को बांधना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। हम पानी को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हैं। ये भूल जाते हैं कि नदी की जिंदगी और उसकी खूबसूरती तो उसके बहने में ही है, रुकने में नहीं। हम सुरक्षा वहां ढूंढते हैं जहां वो है ही नहीं। और यहीं असली राज खुलता है। हमारा सारा तनाव, सारी चिंता जिंदगी की वजह से नहीं है। ये तनाव जिंदगी के इस कुदरती बहाव के खिलाफ लड़ने की हमारी कोशिश से पैदा होता है। उसे पकड़कर रखने की यही जिद ही सारा टेंशन है। तो सवाल ये है कि इस बहते हुए सच के साथ जिया कैसे जाए? इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब हमें कुदरत देती है। हमारा चौथा हिस्सा, एक फूल की तरह जीना। एक पल के लिए अपनी सारी उलझनों को भूलकर जरा कुदरत की सादगी को देखते हैं। कभी सोचा है एक फूल अपनी जिंदगी कैसे जीता है? देखिए, एक फूल को कल की कोई चिंता नहीं होती और न ही उसे बीते हुए कल का कोई बोझ ढोना पड़ता है। वो बस अभी में जीता है, अभी में खिलता है। वो अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी महक, अपनी सारी खूबसूरती बस उसी एक पल को दे देता है। और क्योंकि वो उस एक पल में पूरा होता है, इसीलिए वो इतना सुंदर है। और यहीं पर इंसान और फूल का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। इंसान का तरीका है सोचना, योजना बनाना, सुरक्षा ढूंढना, जबकि फूल का तरीका है महसूस करना, अनुभव करना और बस होना, अपने होने को जाहिर करना। और अब हम पहुंचते हैं इस चर्चा के सबसे गहरे और सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर, हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, अनंत वर्तमान। ये विचार बहुत गहरा है। ये हमें हर पल की कीमत का एहसास कराता है। अगर ये मानकर जिया जाए कि शायद यही आखिरी पल है, तो उस पल को कैसे जिया जाएगा? पूरी तरह से, है ना? और मजे की बात देखिए, यहीं एक विरोधाभास सामने आता है। जब हम हर पल की अंतिम सच्चाई को अपना लेते हैं, तो हम उस पल की अनंत गहराइयों को खोल देते हैं।
तब जिंदगी छोटी नहीं लगती, बल्कि एक पल ही एक पूरी सदी जैसा महसूस होने लगता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं, जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। जीवन कहाँ जिया जा रहा है? भविष्य की योजनाओं में, अतीत की यादों में, या फिर इस एक सांस में जो अभी इसी वक्त चल रही है?